हेलो अच्छे नमस्कार, मैं आर.के. सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में, यानी कि ओनरशिप के बारे में कि किस तरह कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को किस तरह निभा सकता है अपनी लाइफ में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी लाइफ में अकाउंटेबल न बनना चाहता हो, रेस्पॉन्सिबल न बनना चाह रहा हो या ओनरशिप न लेना चाह रहा हो किसी काम की। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में इन चीज़ों की, यानी कि जो जितना ज़्यादा अकाउंटेबल होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, ओनरशिप लेगा, वो लाइफ में अपने उतनी ज़्यादा क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा। तो हमें क्या करना है लाइफ में, जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी हमें डेली मिलती है, लेकिन क्या है उसके लिए हमें क्या अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो लाइफ में उतना ज़्यादा क्या होता है, सक्सेस होता है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करूंगा, हम किस तरह अपनी लाइफ में अकाउंटेबल बन सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, एक छोटे से सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले से छोटी सी कहानी के बारे में कि उस कहानी हमें क्या सिखाती है। हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी। एक कहानी थी किसकी, एक कौवे की। एक कौवा जो प्यासा था, उस कौवा क्या हुआ, प्यास लगी और उसे इतनी प्यास लगी कि वो परेशान होने लगा। उसने क्या देखा, उसने अपनी प्यास को बुझाने के लिए क्या किया, चारों तरफ घूम घूम के देखने लगा और तब जाके उससे कहीं एक जगह एक मटका दिखा और उस मटके में क्या दिखा, थोड़ा सा पानी दिखा। क्यों, कौवे ने को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। उसने क्या किया, उसने एफर्ट्स किए, उसने ऑनरशिप ली उस काम को करने के लिए और उसने क्या किया, अपने छोटे छोटे कंकड़ों को लाके उस गड्ढे में डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे क्या हुआ, उस गड्ढे में पानी ऊपर तक आ गया। और जब ऊपर तक आ गया तो कौवे ने क्या किया, उस पानी को पी के अपनी प्यास बुझाई। तो इस कहानी के द्वारा हम क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं, इस कहानी के द्वारा हम सीखते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो हम गौर से अगर देखेंगे तो हमारे सराउंडिंग में सभी चीज़ें हैं, बस हमें क्या है, उस लेवल की कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए कि सक्सेस पाने के लिए, उस काम को करने के लिए जो जितना व्यक्ति उस प्यास होगी जिसमें, वो व्यक्ति उस काम को बड़ा ईजिली हैंडल कर लेगा। और याद रखिए, अगर हम किसी काम को ले रहे हैं और अगर उससे जिम्मेदारी के साथ ले रहे हैं, जब तक उस काम को हम अपना नहीं समझेंगे तो हम लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी आपको घर में मिल सकती है, घर के बाहर, कार्यालय मिल सकती है, कहीं भी मिल सकती है, तो क्या करना है हमें जो जिम्मेदारी हमें दी गई हैं उनका निर्वहन बड़ी ईमानदारी से करना है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूँगा। एक बुक है मेक योर बेड, ये विलियम एच रॉबिन द्वारा लिखी हुई बुक है। इस बुक में हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत, वो कहते हैं कि अपना बेड है, अगर हम सुबह अपना बेड छोड़ा तो हमारा सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनरशिप वहीं दिखाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बेड को ही बंद करके पैक करके रखना पड़ेगा यार। तो जो व्यक्ति ये छोटा सा इनिशिएटिव अपनी लाइफ में लेता है, तो शुरुआत वहीं से होगी, उसने वहीं से जिम्मेदारी ले ली और धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जाता है, जो चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलती हैं या जो भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, हर काम के लिए क्या है, ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हम घर में देखते हैं जब भी कोई दिक्कत या समस्या आती है तो क्या है, हम उस समस्या को क्या करते हैं, उसको समस्या से बाहर निकलने की जिम्मेदारी लेते हैं। हो सकता है घर में और कई मेंबर हों, कई मेंबर में एक मेंबर ऐसा होता है, कोई भी समस्या आ गई उसकी क्या करता है, वो जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि उसे वो जिम्मेदारियाँ कहीं कोई कहता नहीं है, लेकिन वो जिम्मेदारियाँ उसे ऑटोमेटिक लेना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे समाज में हो। कुछ ही लोग होते हैं जो समाज में अपनी जिम्मेदारियों की, अकाउंटेबिलिटी की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग क्या होता है, पिछड़ते जाते हैं। तो दोस्तों हमें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल जरूर बनना है, हमें जिम्मेदारी लेना शुरू करना पड़ेगा। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी काम की तो हम लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये जो कौवे की कहानी है, यानी जो कौवे की जो कहानी है, इस कहानी के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक कौवा जो प्यासा था, जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे पानी पीना था, इस कदर उसे प्यास लगी, उस जीने के लिए इतनी प्यास लगी कि उसने चारों तरफ देखा और देखा उसे रिसोर्स मिले, यानी कि उसे मटका दिखा, यानी कि उसे कंकड़ भी दिखे और उसका दिमाग ने भी काम किया, स्ट्रेटेजिकली उसने दिमाग में काम करना शुरू किया। तो हमें क्या करना है, जिम्मेदारी जरूर लें। जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कहीं नहीं टिक सकते आप। जिम्मेदारियां ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेते चलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलिए। दोस्तों ये जिम्मेदारियां हर व्यक्ति की लाइफ में आती हैं। जितनी बड़ी जिम्मेदारी, आपको बड़ी जिम्मेदारी कब दी जाती है, जब हम छोटी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा लेते हैं। आज अगर बच्चा कोई है, सपोज कीजिए क्लास 10th पास करता है, तो उसे बड़ी जिम्मेदारी क्या मिल गई, उसे फर्स्ट ईयर में आ गया, इंटर कर ली, फर्स्ट ईयर के बाद इंटर में इंटर कर ली, फिर क्या है, उसके पास कई स्ट्रीम खुल जाती हैं। वो BSc, BA, MA, MSc या इंजीनियरिंग में या MBA, जो कई लाइनें खुलती हैं। डिपेंड करता है कि बंदा किस तरह, किस सब्जेक्ट में कितना एक्सपर्ट हो गया, कितना ज़्यादा उसमें उसकी नॉलेज है। सेम आप ऑफिसों में देख लीजिए, कार्यालयों में देख लीजिए, घर में देख लीजिए, हर जगह ये चीज़ें हमारी लाइफ में हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बनना है, एक जिम्मेदार इंसान बनना है और कभी भी जिम्मेदारियों से हमें क्या है, मुँह नहीं चुराना है। कुछ लोग हम देखते हैं समाज में ऐसे होते हैं,
तो कुछ लोग क्या है, जिम्मेदारी मिलते ही भागने लगते हैं, कतराने लगते हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, लोग बाग क्या करते हैं, जिम्मेदारियों को पास ऑन करने की कोशिश करते हैं। पास ऑन कैसे करते हैं, सपोज कीजिए घर में 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, अगर सपोज कीजिए किससे बोला गया, आपसे आपके फादर ने बोला पानी के लिए, आपका बेटा है, तो आप क्या करोगे, उस जिम्मेदारी को अपने बेटे को दे दो कि जाओ, अरे बेटा मेरा पानी लेके आना। अगर उससे भी कोई छोटा आगा तो उसका छोटा भाई हो तो वो वहाँ पास करने की कोशिश करेगा। तो लोग वह जिम्मेदारियाँ निभाने की वजह क्या करते हैं, पास ऑन करना शुरू कर देते हैं। और ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, लोग वह क्या है, अपने हक नहीं, हक हमेशा मांगते हैं, हक को नहीं भूलते हैं। जिम्मेदारियों को पास ऑन करते हैं और हक हमेशा जमाने की कोशिश करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए। अगर आप जिम्मेदारियां सही तरह निभाओगे तो आपको आपके हक ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस छोटी सी कहानी थी, इसके थ्रू हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जिम्मेदारी के बारे में। और जिम्मेदारी हमेशा निभाएं यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जिम्मेदारियाँ आप अपने रिलेटिव के साथ हो सकती हैं, अपने समाज के साथ हो सकती हैं, अपनी सोसाइटी, अपने क्या नाम है, हस्बैंड वाइफ, ऑफिस, कहीं भी यार, जहाँ मौका मिले। अगर कोई आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है और आप कर सकते हो तो उसे जिम्मेदारी निभाएं और पूरा करें यार भाई। वी रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और ओनरशिप के साथ हमें क्या करना है, लाइफ को आगे बढ़ना है। जो जितना इन चीज़ों को अपनी लाइफ में सीरियसली लेता है वो व्यक्ति अपनी लाइफ में उतनी ज़्यादा ग्रो करता है। तो अब बात करता हूँ दोस्तों 2 ऐसे शब्द जो आपको जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और 2 शब्द जो दुनिया के सबसे पावरफुल वर्ड कहा जाता है, वो 2 पावरफुल वर्ड हैं आई एम। जिस व्यक्ति ने आई एम यानी खुद पे विश्वास करना शुरू कर दिया, आई एम कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं डिसीजन ले सकता हूँ, ये जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, कुछ भी लाइफ में आ जाए, जिस व्यक्ति को आई एम पे ट्रस्ट है, आई एम की जो चीज़, आई एम को जो समझ गया, वो व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, जो भी उसे लाइफ में मिल रहा है वो सब क्या कर सकता है, ईजिली हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों मैंने जिम्मेदारी और जिम्मेदारी को किस तरह, कौन से 2 शब्द हैं जो जिम्मेदारी को आराम से हम क्या कर सकते हैं, उसको निभा सकते हैं, उसके 2 वर्ड के बारे में बताया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आएंगे। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।